नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सड़न वाली गर्मी है जी बाहर, और बरसातें एक दो बरसात आई हल्की फुल्की, उसको ज़्यादा नहीं बोल सकते, पर जो है बरसात नहीं हुई। हरियाणा में, पंजाब में, इधर यूपी में बहुत ज़्यादा बरसातें कम हैं। जो दिल्ली में यमुना जी है वो भी ऐसी आ रही जैसे जून के महीने में चलती है जी। गर्मी में इतना पानी है, अभी तक पानी नहीं आया। मानसून की शॉर्टेज है, पानी कम है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। आप भी कमेंट करके बताना भी बरसातें कितनी हैं। बरसात मानसून ज़्यादा कम है। चलिए जानते हैं बाबू जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। बढ़िया हो गई यात्रा आपकी? कहाँ जी यात्रा, आपने उस दिन नज़र लाई जी ऐसी कि ऑक्सीजन लगवानी चाहिए तेरे को भी। मैं तो हर एक को ऑक्सीजन के लिए जाना ही चाहिए, जिसकी जहाँ से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है हाँ जी, उसको वहाँ जाके ऑक्सीजन ले लेनी। तो मैं तो डॉक्टर पे गया था जी। हाँ, सभी डॉक्टर हैं, वो सबके डॉक्टर हैं। आज राणा जी 7 गाड़ी की आमदनी है, हाँ जी, और 3 गाड़ी हिमाचल है, 3 गाड़ी पंजाब है, अच्छा जी, 1 गाड़ी हरियाणा। ये पोजीशन है। कल 38-40 गाड़ी थी। हिमाचल कल सारे बिक गए थे। कश्मीर आया था जो ग्रेडिंग माल था, रूट कट माल, मेरे पास 3 टेम्पू थे, तकरीबन 350 कट्टा था। हैंड टू हैंड सुबह ही बिक गया था। अच्छा जी। कश्मीर का क्या रेट गया जी पहले बता। राणा जी हैरान हो जाओगे, कल तो आप थे नहीं, माल देखते इतने सुंदर माल। 162 रुपये का कश्मीर बेचा। कश्मीर देर लग ही नहीं रहा, तो कश्मीर ऐसा लगा हिमाचल माल। यूपी वाले जो ले गए कश्मीर को, ऐसे माल बनाया और खूब कमा गए। ये वो वाले माल है जो इन्होंने 65, 70, 75 के कश्मीर जाके लिए थे। ऐसे सुंदर सुंदर माल बना के लावे। 100 रुपये किलो का सीधा मार्जिन है जी। 100 रुपये किलो का कैसे कह सकते हैं, लेकिन खर्चा चलो जो भी है नहीं कमाई है। मेहनत करके उनको कमाई है। 2 रुपये बहुत अच्छे मिले। मैं तो वीडियो में पहले बोलता था भी ये कश्मीर वाले माल ले जाओ। हाँ। इतना आपको याद है? हाँ, मैंने हाँ। क्या बोला था अभी, खेत में से उगा के 1 साल की इंतजार करके इतना पैसा तो नहीं कमा सकते जितना इसको लेके कमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बस अगले साल नहीं आपके पास आएगा, अगले साल तो वहीं मिलना पड़ जाएगा जी कश्मीर में। वो बैठे अपने, उन्होंने देखना है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। अब ऐसा है राणा जी, कल पिछले 4-5 दिन से हमारी रूटीन में वीडियो नहीं बनी, तो कुछ कन्फ्यूजन्स थी। देखिए लोग कह रहे हैं कि जी मार्केट टूट गई, मार्केट ये हो गई, और चाइना आ रहा है 500 ट्रक का सौदा हो गया, 800 ट्रक का सौदा, 1000 ट्रक का सौदा। डाटा है उनके पास कोई, उनके सामने हुआ। अब ऐसा है जी, ये जान के ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग कनेक्टेड हैं आपस में। ये वो लोग हैं जो आप ही लोगों के अंदर बैठे हुए हैं और आप ही लोगों के साथ गेम खेलना चाह रहे हैं। पहले एक बार छोटा सा रेट बता देते जी। रेट तो ठीक चल रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसमें आपके रेट भी आ जाएंगे। एक मैं पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने एक बात बोली थी कि चाइना के लिए हमारे को इकट्ठा हो गया। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि हमारे को एक संस्था बनानी चाहिए, एक एसोसिएशन बनानी चाहिए जिससे इकट्ठे हो जाए इंडिया के लोग। ठीक है और जी। वो आगे बात रखें। ये नहीं हो सकता तो हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि भाव एक ऐसे मेंटेन रखें कि इस भाव के आगे वो टिक ना पाए। ठीक है जी। आप ये देखें, अगर भाव 100 से 150 की रेंज में घूमता है, छोटा माल 70-80 में, बस 70 से 150 में माल घूमता है। हिमाचल 170, 80, 90 बिक रहा है, पर इन्हीं रेंज पे घूमता रहेगा ना। ठीक है जी। तो लिख लेना कि विदेशी माल आ नहीं पाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे। किसी भी विदेशी माल को 160 रुपये से कम में पड़ता नहीं है। 160 रुपये उसको माल पहुंच पड़ रहा है यहाँ पर जी अभी। हाँ। ठीक है जी। तो इससे कम बिकेगा तो नुकसान है, इस भाव बिकेगा तो कहेगा इतनी वसूली मैं क्यों करूँ। ठीक है जी। सौदे हुए हैं लेकिन इतने भी नहीं हुए जितने हम बता रहे हैं। ये बात तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि ये अगर याद हो 3 महीने पहले बोली थी, तब तो कोई ये कह ही नहीं रहा था आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है जी। कि 150 से ऊपर चाइना जाएगा, इंडियन रेट जाएगा तो हलचल हो जाएगी, बाहर तैयारी कर लेंगे वो। हलचल होगी 101%। और 200 क्रॉस कहते ही खूब माल आएगा। ये 3 महीने पहले का मेरा इंटरव्यू है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, वो आप चेक कर सकते हो।
वही हो रहा है, जैसे हम 200 टच करने लगते हैं उनकी गाड़ियाँ आनी चालू हो जाती हैं, 150 से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो रुक जाते हैं। अब इंटरव्यू सब देख रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे, है ना, दिमाग उनके भी हैं, पुराने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और हम लोग तो कोई औकात ही नहीं रखते, बड़े हाथी लोग हैं। जो एक बताया गया कि इतने गाड़ी का सौदा हुआ, 200 कंटेनर एक ही आदमी ने सौदा किया, लेकिन अब इनकी गेम क्या चल रही है वो समझो। जो हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं इतने कंटेनर का सौदा हो गया है, वो गेम क्या चल रही है आप वो समझें। कि एक माहौल बनाया जाए कि चाइना इतना खरीद लिया और इतना आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना, ना मेरी मानो ना किसी की मानो, आप ये देखो वहाँ पे रेट क्या चल रहा है, ठीक है जी, वहाँ पे फसल कितनी है, तो किस भाव में वो आएगा। हम भी कहना आएगा, लेकिन हम उसका तोड़ बता दें कि अगर हमारी सरकार भी नहीं सुने, हम लोग आपस में मिले भी नहीं, हम लोगों की फूड भी कायम रहे, हमारी फूड भी कायम रहनी चाहिए जिससे विदेशी हमारा फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, हम ऐसे ही जीना चाहते हैं। तो भी एक और तरीका बताया था कि हम इन भाव को एक मेंटेन करके रखें, इससे ऊपर जाएंगे तो वो आएगा। अगर हम इन भाव को मेंटेन भी कर जाते हैं 2 महीने, तो समझ लेना वो उनकी आधी तो टांगें वहीं कट जाएंगी। अब हो क्या रहा है, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक माहौल बना दो कि जी चाइना इतने कंटेनर खरीद लिया, आ जाएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से। तो माहौल बनाने में साउथ वाले और उनके आगे के लोग, तो 2-3 दिन से चालू हो गई चीज़ कि जी इतना माल आएगा, इतना आएगा। सर अगर मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर हम भावों को एक मेंटेन करने में कामयाब रह गए तो विदेशी माल इतनी स्पीड से नहीं आए। मेंटेन का सिस्टम कैसे है? किसी गोदाम में से माल तो निकाल नहीं सकते, नहीं, रोक के सामने रख रखे। धीरे धीरे माल बेचो। अगर आपने इस रूमर में आके माल फेंक दिया, आप तो मरो गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 दिन सब मरे, ये 2 महीने मजे, आगे के 4 महीने मजे लेंगे। हमारे पास नेट 6 महीना है, खूब टाइम है, इतना टाइम है, हम आराम से लड़ सकते हैं, यानी अपने माल कोई घबराहट नहीं है। 6 महीने में बांट लो जी, अभी कोई घबराहट नहीं है, कहीं कोई रूमर में नहीं आई है कि विदेशी माल आ रहे हैं 10-15 घंटे ना, आज तक क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो तो एक वो जान के पत्ते फेंके जा रहे हैं कि एक छोटा व्यापारी, छोटा किसान घबरा के माल फेंक दे। ठीक है जी, ना तो मैं माल रोकने को कह रहा हूँ कि बिल्कुल रुकिए, और ना मैं आज खड़े हुए दूंगा यार, गर्मी है, बैठा नहीं जा रहा, और ना मैं कह रहा हूँ कि घबरा के माल फेंक दीजिए, फेंकम कर दीजिए। तो अपना आराम से थोड़ा थोड़ा बेचते रहो, उससे होगा क्या, धीरे धीरे माल निकलता रहेगा, आप भी दिमाग से टेंशन हट जाएगी, आप लोग मार्केट में स्टैंड रहेंगे। जब आपको लगता है 20 में मंदा हो गया खरीद लो, 20 से तेज हो गया बेच दो। ये स्ट्रेटजी अगर आपने अपना ली, धीरे धीरे बेचते रहे, आप लिख लीजिएगा, इनको एंट्री करना बहुत दिक्कत होगी। भरोसा रखिए, इन लोगों को एंट्री करनी बहुत दिक्कत होगी। मेरी पूरी कैलकुलेशन है, क्या रेट में इनको पड़ता आ रहा है, क्या रेट में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे को तो 110 रुपये में पड़ता आ रहा है तो मैं कहता हूँ भाई दुबई में तुम्हारा 140 का बिक रहा है, तो बेच दो दुबई में 140। ठीक है जी, आज आप दुबई के रेट लो, आपको पता चल जाएगा क्या रेट है। वाया दुबई आ रहा, भले पेपर्स कहीं के भी लगा दो। एक और पॉजिटिव न्यूज़ है कि नेपाल में नेपाल बॉर्डरों में थोड़ी सख्ती हुई है। अगर ये सख्ती कायम हो जाती है, बांग्लादेश में सख्ती कायम हो जाती है, तो भी ये लहसुन के लिए बहुत, मतलब कि अगर चाइना या विदेशी माल रुक जाते हैं, आप सोच नहीं सकते लहसुन के लिए कितना बढ़िया साल हो जाएगा। ठीक है जी, लोग याद करेंगे। लेकिन अगर हम रोकने में कामयाब नहीं हुए, हम एक दूसरे से लड़ते रहे, विदेशी माल, और उन्होंने रूमर बना के माल इकट्ठे निकलवा दिए या एक माहौल बना दिया, तो सब जैसे 2 साल से पिटते आ रहे हैं, 3 साल से फिर पिट जाएंगे। लेकिन ये समझ लेना, इस बार गुंजाइशें मार खाने के बाद खड़े होने की कम है लोगों में, खड़े नहीं हो पाएंगे। हाँ, यही सिचुएशन उन लोगों की भी है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है बहुत भयानक साल है।
एक बार अगर गलती से इंडिया के लोगों ने माल निकाल दिया वो बहुत मोटी कमाई कर सकते हैं, उनको पता है। इसलिए वो कोशिश करते हैं आप ही लोगों के बीच के आदमियों को ख़रीद के कि हम तेरे को इतना माल दे देंगे और ऐसे लालच दे के कि तुम ऐसे माहौल बनाओ कि इतना माल आ जाए, इतना आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई साहब जब होगा तब हम भी मार्केट डाउन करके उड़ा देंगे। हमारे पास कम से कम इतना तो हथियार होना चाहिए कि कोई आपके पास आपके घर में बदमाश घुसता है तो आप पे इतना हथियार तो होना चाहिए उससे फाइट कर सको। ठीक है जी। अगर आप अभी घबरा के माल बेच देंगे और कोई वो आता है तो आप फाइट क्या करोगे? ताली मार के या तो अपने छाती पे हाथ मार मार के दोगे हाय मर गया, हाय मर गया, या वो ऐसे ही मार जाएगा। ठीक है जी। तो भाई रूमर्स में नहीं आओ, घबराओ नहीं, धीरे धीरे माल बेचने की स्ट्रेटेजी अपनाओ। टाइम बहुत है, खासकर अगस्त सितंबर तक कहीं कोई मेरे को दिक्कत नहीं दिखती। यहाँ तक आप भाव मेंटेन कर लो, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसा चलो चलाओ। यहाँ तक अगर आप रेट ये अभी 2 महीने 2-3 महीने आप संभाल गए ना मार्केट को, तो ये समझ लेना 3 महीने तो कोई टेंशन नहीं। ये 2 महीने बहुत क्रूशल है। अब आ जाए बीच में बीच में कुछ ड्रामे हो रहे थे, काटरकोले में भी होने लग गए थे। हाँ जी। तो भाई साहब ये 150-60 में ये वो काटरकोला है जो किसान सीधा ले जाते थे। अच्छा जी। हाँ, ये वो 130 रुपये 135 ले जा रहे थे, ले लो 115 रुपये में। ये हाँ, ये क्या बात हुई भाई साहब मैंने बोला था काटरकोले में डाउन आए। ये माहौल बना रहे थे पीछे से व्यापारी लोग, कुछ सारे नहीं, कुछ 2-4 लोग जो यूट्यूब पे अपनी फोटो दिखा के वीडियो दिखा के ये हो रहा वो हो रहा बना रहे थे माहौल। काटरकोला ही तो है आपके इलाके का, काटरकोला ही बोल रहा था ना वो। ये है काटरकोला, ले जाओ 115 में देता हूँ मैं, मैंने जान के मंगवाया ये देख लो 115। ये वही माल है? नंबर 2 क्या जी है? मिक्स माल है यार, नंबर 2 क्या, मिक्स माल है, देसी मिक्स है। अच्छा जी। और तुम काटरकोला ले समझ के जा दो, तो लो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को काटरकोला, ये काटरकोले ले जा दो। अब सुनो, ये लोग माहौल बना रहे थे कि काटरकोला खत्म हो गया। ठीक है जी। अब आएगा ही नहीं, निपटने को है। इन्होंने रेट कही थी 180-200 वहीं पे। हाँ वाकई हो गए थे जी। मैंने कल बोला था मैं भैया 150-60 रुपये में मैं देता हूँ काटरकोला। काटरकोला क्यों कम आ रहा था? फसल डबल है काटरकोले की, कम क्यों आ रहा था कि वहाँ पे चल रही थी हरी मिर्च है, अब मिर्च हो गई ख़त्म। अब वहाँ से माल निकलने चालू होंगे बढ़िया। ठीक है जी। अब भाव से मार्केट परसों भी टूटी, मार्केट कल भी टूटेगी, मार्केट उससे पहले भी टूटी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने देखा कि ऊटी 600-500 है तो काटरकोले को भी तेज करो, उसके चक्कर में काटरकोला भी 50-100 रुपये किलो मिल जाएगा हमारे को। ये गेम थी। अब सबसे बड़ा मुद्दे की बात है कि भाई साहब अगर बारिशें कम हुई तो 20 रुपये रख के नाचोगे क्या? हम इतना तेज लें क्यों? इतना तो ले लें कि चलो जी वो नेचर है, बारिश का आना ना आना भगवान के ऊपर। ठीक है जी। ये इंसान के ऊपर नहीं, लेकिन इंसान के ऊपर ये तो है 20 तो संभल के खरीदो, भले काटरकोला बोले ऊटी हो, क्या दिक्कत आ रही है? कौन सी ऐसी आफत आ गई कि हमने महंगा लेना ही है कि आगे 2 महीने माल ही नहीं मिलेगा? ऐसा तो कुछ नहीं। मैं भी बेच रहा हूँ, 10 दिन पहले मैंने बोला था नहीं लो, इस बात तेजी में नहीं लेना, 15 दिन हो गए मेरे पे कुछ नहीं बिका। ठीक है जी। तो मैं मर गया, मैं संतुष्ट हूँ, मैंने किसी को मारा नहीं। अगर मेरे पे नहीं बिका ना भाई साहब, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आत्मा संतुष्ट है कि मेरी वजह से कोई मरेगा नहीं। लेकिन जो भी ये ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल के काटरकोला दे रहे हैं और झूठ बोल के मिक्स माल दे रहे हैं, ये ध्यान रख लेना, किसान की हाय बहुत खतरनाक होती है, भले वो कोई हो। तो भैया संभल के बेचो, ये नहीं सोचो एक बार दे दो अगली बार वो भाड़ में जाए। तो अभी फिलहाल क्या रेट चल रही जी? 150-60 में मोटे माल मिलेंगे बढ़िया, जो बम्पर। हाँ। जो पहले 170-80 ये बड़े माल यार, ये बड़े माल, ये बढ़िया वाले VIP माल जैसे। पहले कहाँ तक पहुँच ये गए? 170-80 बोल रहे थे, अच्छा जी। हो गए 150-60। ये लो, ये 120 रुपये में दूंगा, जो 140 बोलने लग गए थे। ठीक है जी। बीजों में बेटा वो बता दिया उससे 20 से कम नहीं है कम। तो आप ये समझ लो कि कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी देंगे, खासकर वो चीज़ जो मैं बेच रहा हूँ। ऊटी में नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ।
दिक्कत होगी कुछ लोगों को, लेकिन भाई जब किसान के फ़ायदे की बात, भाई साहब 125 तक हम नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ किसान के फ़ायदे की बात हो रही है तो उसमें मेरे से रुका नहीं जाएगा यार। ठीक है जी। भले मेरे दोस्त हों उसमें, उनको दिक्कत हो रही होगी, मेरे खास दोस्त हों उनको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन यार मेरे से रुका नहीं जाएगा। तो यही हो सकता है ठीक है कि गलत आदमी से दोस्ती तोड़ दो नहीं नहीं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कहाँ किसान मर रहा होगा तो उसके लिए मैं बोलूँगा। अगर आपके रुकने से, किसानों के रुकने से आपको कोई 20-200 रुपये डाउन मिलता है तो रुकना चाहिए। कितनी आफत क्या आ रही है, 2 महीना पड़ा, अभी तो ये भी नहीं पता कि मौसम क्या जाएगा, बारिश होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, अभी तो सब चीज़ें आनी है। ठीक है। ये तो वो नेचर, तो वो चीज़ है जिसको कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा। कोई चैलेंज बता सकता है इस बार बारिशें भरपूर होंगी या बिल्कुल नहीं होंगी, कोई भी नहीं बता सकता। कोई बताओ, बता सकता हो तो ये तो भगवान की मर्जी है। आदमी अपना अगला पल नहीं बता सकता तो प्रेडिक्शन क्या दे देगा। ठीक है जी। मेरे से लोग बोलते हैं कि भाई साहब अब आप नहीं बताते, मैं कहा अब मेरे को थोड़ी तमीज़ आ गई कि जो डंके की चोट में बता देते थे इस तारीख को ये होगा, फलाना होगा, अकल आई है। अक्ल आ गई जी। और अक्ल किसी भी उम्र में कभी भी आ सकती है सीखने वाला होना चाहिए। साहब हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं फ्री की। ठीक है जी। मानो ना मानो, मान जाओगे कुछ भला हो जाएगा तो हो सकता है आपकी आत्मा हमारे लिए दुआ दे दे, आप है ना जी। दो, और नहीं मानोगे तो आपके ऊपर है। अब मैंने ये बोला था उस दिन कि भाई बीज लेने से पहले अपने घर वालों का ध्यान कर लेना कि घर में आपके बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, बीवी भी है, वो आपके साथ खेत में जैसे आप लगते हो उससे ज़्यादा मेहनत वो भी करते हैं। जिसमें जितनी क्षमता होती है उतनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है जी। तो पैसा अगर आपकी जेब में, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस पैसे को दूसरों की कोठियाँ बनानी है। पढ़ते में मिले लीजिए, नहीं मिले कोई आफत नहीं आ रही। तो इसके पीछे भी रेट टूट गए जी पीछे? यार क्यों नहीं टूटेंगे, माल बतेगा, माल तो आएगा। ये बैठे ना यूपी वाले, माल है भैया, पीछे के नहीं है। है अभी कोई ऐसा तो नहीं काटरा वाला खत्म होने वाला है। और इसके क्या है चल रही सुपर शंकर की क्या हाल सुपर चाल है? शंकर भी बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। इसमें भी सुपर शंकर बढ़िया। इसका भी रेट टूटता जी थोड़ा? सुपर शंकर भी यार 120-130 रुपये यार, जितना चाहिए ले लो। अच्छा हेलो, जी। बोल रहे हो तुम? इधर सबके पास लक्षण है, सब फंसे पड़े हैं। कहीं जो है 150 मिलेगा इधर मोटा लक्षण, बाजार रोल डाउन कर दो उधर। नहीं, मेरे डाउन कहने से क्या होगा, ये तो आप लोग वहाँ डाउन करो तो अपने आप हो जाएगा। मैं तो स्पीकर पे है और सब सुन रहे हैं हिंदुस्तान वाला कि क्या माहौल है। जो भी गलत करेंगे वो तो फंसेंगे भैया। मेरे को एक बात बताओ, वहाँ पे फसल अभी है या ख़त्म हो गई रामपुर में? इधर अभी तो बहुत माल है। तो लोग तो बोल रहे हैं वो कुछ यूट्यूब पे आके कि जी बिल्कुल माल ही ख़त्म हो गए, कोई मंदा नहीं है। सर माल बहुत है, अगर अभी आप ऑर्डर देते हो तो 10 गाड़ी अभी बन जाएंगी 1 घंटे में। 150 रुपये में मोटा माल दे दोगे? कल के बाजार में बताता हूँ मैं आपको, कल 150 रुपए के बाजार खुल सकते हैं मोटे माल के। खुल जाएंगे ना? जैसा भी माहौल है आज का, हाँ सबके पास लगता है ना, सब फंसे पड़े हैं, सबके पास तेजी के माल रखे हैं। हाँ, तो यार अब आप लोग सोचो ब्लैक करोगे तो ब्लैक थोड़ी ना होने देंगे। सही बात है। कोई सोचे ब्लैक करे, यूट्यूब पे फोटो डाल दो और बता दो ये यहाँ का किसान आया, ये यहाँ का किसान आया, इसको 180 का दिया, 190 का दिया, और अभी तो यहाँ कोई मद्दी नहीं है। ये कोई तरीके थोड़ी ना, कोई मद्दी नहीं है। कौन सी मद्दी ने 40 रुपये किलो टूटा है काटरगोला, जी जी। और ये लोग कहते हैं कोई मद्दी नहीं है। चलो तो बाजार डाउन रहेगा कल भी और आज भी डाउन ही मानो। देखिएगा 130-40 में मोटा माल मिले तो लेना। चलो यहाँ 150 का भाव खोलना है हमने। ठीक है, 150 कर दो सर उधर। हाँ हाँ, आप लाओ ना, 150 का भेज दूंगा मैं, बढ़िया माल लाना। ठीक। हाँ जी। भाई साहब मैंने तो नहीं किसी को कॉल किया, अपने आप ही आया था जी। फोन आया है, व्यापारी है। क्या करा, मंदा करो जी इसको। वहाँ के लोग इस आदमी की आवाज़ सुन के समझ गए होंगे। वो ये बोल रहा है कि जी निपटा, उसका भी माल पड़ा, क्या बंदा 150 कह के निपटा दो, कि 150 कह दो आप। वो अपने माल के लिए बोल रहा है, वो किसी के माल के लिए थोड़ी ना बोलेगा।
उसका 100 कट्टा पड़ा। ये वो माल है जिसको ये लोग 180 बोल रहे थे। आज फ़ोन करता है भाई यहाँ पे भी मद्दी है, फंसे पड़े लोगों का माल, आप 150 कर दो। वो अपने माल के लिए बोले कि मेरा माल 150 करके उड़ा दो। मतलब कहने का है, ये तो देखो कुदरती फ़ोन आ गया, मैंने कोई नहीं कहा किसी को कि भैया फ़ोन करो। भाई साहब बिल्कुल कहीं किसी का आज हो क्या रहा है, कोई यूट्यूब आए उठा के यूट्यूब चलाया डाल दिया तो लोग देखते रहे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आ रहा है तो बढ़िया ही होगा। तो किसी को मैं उल्टा नहीं बोल रहा, किसी के मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ कुछ भी लो सोच समझ के लो, देख के लो, कट्टे पलट के लो। ठीक है जी। माहौल समझ के लो, तेजी में लेने की जरूरत नहीं है। भले बीज है कुछ है, रुक जाए एक मिनट, भले बीज है कुछ है, अपने को तेजी में लेने की जरूरत नहीं है, संभल के लो। और जो दूसरे माल हम रूटीन में बेच रहे हैं भाई साहब, रेट मेंटेन करके रख दो सितंबर तक, उसके बाद आप अपने आप तमाशा देख लेना, विदेशियों के गले कट जाएंगे इस भाव में। ठीक है जी। सितंबर तक थोड़ा मेंटेन कर लो। मार्केट को रूमर्स में आके ना तो घबरा के माल फेंकना और ना एकदम तेज कहना। ये लिख लेना, आप 200 क्रॉस करोगे वो लोग आएंगे ही आएंगे, मार्केट को एक बार गंदा करेंगे ही करेंगे। उनकी लिमिट 150-60 रुपये के रेट पे है, उनको जो पढ़ते आ गए। इससे कम हो जाएगा वो मरेंगे, इस भाव में भी मरेंगे, इस भाव में भी वो बेचने में उनको दिक्कत है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी ओपन बताइए चीज़ें। और इनके रेट बताओ जी आज हिमाचल के। हिमाचल तो भाई साहब कल भी मैंने 200 तक बेचा है वाइट माल। ऐसे माल 160, 70, 80 जो भाव बिक जाए। हिमाचल भी कह रहे लोग कि बिल्कुल कम हो गया, ख़त्म हो गया, कश्मीर ख़त्म हो गया। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है ये भी हिमाचल में माल है, अभी है, महीना 2 महीना 3 महीना धीरे धीरे बिकता रहेगा। सब ने एक ही स्ट्रेटजी अपना ली है कि सब धीरे धीरे बेच रहे हैं, तो ख़त्म कुछ नहीं हुआ, समझदार हो गए लोग। ठीक है जी। वो धीरे धीरे बेच रहे हैं और यही व्यापार की एक खासियत होती है। अगर ये समझ आ जाए सबको कि धीरे धीरे चलाओ तो मार्केट मेंटेन रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पंजाब के रेट जी? पंजाब वही चल रहा है भाई, तो 70-80 से लेके 130 तक। 70-80 से 130। और इसके क्या रेट बताया दिया आपने सुपर शंकर के? 120 रुपये से लेके 140-50 तक बढ़िया माल। अच्छा तो जी। बहुत बम्पर माल है। ऐसे माल 120-30 है। अच्छा तो जी। एकदम टॉप क्वालिटी है वो 140-50 है। छोटे माल है उसके 90-100 है। ठीक है जी। वैसे 2 मिनट रुक जाओ, कौन से आप बता गए? क्या मैं इंटरव्यू दो के पहले आपको दे दूँ? वाह यार, उंगल किए जा दो बिना बात। और कश्मीर के रेट जी? कश्मीर चल रहा है साहब नीचे में 110, ऊपर में कल हमने 162 बेचा। जैसी क्वालिटी वैसा भाव। ठीक है जी। रूट कट एकदम हिमाचल जैसा माल था जो कल 162 भी था। आप कल होते माल मैंने शायद कल दिखाया भी है इंटरव्यू में, माल बढ़िया था जी, बहुत बेहतर, सेम डिट्टो हिमाचल बना दिया। अब आप देखो कश्मीर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कितने पूरी तरीके से आप कटते थे अपने, जब आप 35, 40, 45 लोग बेच के खुश हो जाते थे। आज आप ही के माल हिमाचल के बराबर बिकने लगते हैं। 165 रुपये तक बेचा? 162 रुपये। कितनी बड़ी बात है, सोच भी नहीं सकता भाई। मैंने अगर कश्मीर वाले वो माल देख लेना, अपना ही माल उन्होंने जिनको दिया और वो क्या बना के लाए, यूपी वाले ले गए थे वो बना के लाए। भाई साहब देख के दिमाग हिल जाता कि ऐसा माल भी बना दिया, भाई इतना दिल खुश होता है। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। कल 140 में बेचा, 140, 150 में, 1,62,000 में माल तो बहुत महंगा। अभी जो मार्केट में बिक्री चल रही है वो कैसी चल रही है, जैसे खाने के राशन के माल की? ठीक है यार, इतनी गर्मी में आप समझो मई जून में जब तरबूज खरबूजा उसके बाद आम चालू होता है, बिक्री एकदम ठप हो जाती है। फिर भी 3,000 कट्टा बिक रहा है यार। और क्या करोगे, 3-4 हज़ार कट्टा तो अभी भी बिक रहा है इस भाव में। भाव मंदा हो, आप कहोगे 4,000 कट्टा बिकता है, चलो जी कोई बड़ी बात नहीं। और इन दिनों में वैसे ही सेल बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन इन दिनों में भी 3-4 हज़ार जो बरसातें ना हुई मानसून, फिर बिक्री पे असर पड़ेगा जी कुछ? बहुत जी, इतनी गर्मी में अभी हम खड़े हैं, ईमानदारी से बताओ बनियान भीगी हुई है कि नहीं भीगी? सारा कुछ, मेरे तो बुरे हाल तो नहीं जी, अभी खड़ा यहाँ लोगों के दिल्लियों के अच्छे बनियान भीगे हुए हैं, ऊपर से भले नहीं भीगे हुए तो ऐसा है, क्या कच्चा सूखा है। भाई इतनी गर्मी, मतलब कहने का मतलब इतनी गर्मी, उसके बावजूद अगर माल बिक रहा है तो आगे तो यार पूरा 6 महीना पड़ा है, हम घबरा किस चीज़ के लिए रहे हैं? ठीक है जी।
मेरे को इतना बताओ, अब रूमर्स में ना हो बस। मेरे को भरोसा है कि कोई नुकसान में नहीं जाएगा। रूमर्स में आ गए तो मरेंगे, ज़्यादा तेज़ी कही थी तो चाइना आके मारेगा। इन चीज़ों को दिमाग में रख के चलो। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। बोलिए आप